Hi, welcome to Brain Booster. Kindly subscribe my channel, like videos and don't forget to press the bell icon. हमारी आज की स्टोरी है हार्ट्स एंड हैंड्स बाय ओ हेनरी। सबसे पहले देखते हैं राइटर की बायोग्राफी। हमारे राइटर का फुल नेम विलियम सिडनी पॉटर है, जिन्होंने अपना पेन नेम ओ हेनरी रखा हुआ है और इनका टाइम 1862 से 1910 का। ये एक अमेरिकन राइटर, पोइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिक्शनल राइटर भी है और इनकी सबसे मशहूर फिक्शन जो है वो गिफ्ट ऑफ द मैगी है। होप सो आप सबने वो पढ़ी हुई होगी। हमारी आज की स्टोरी है हार्ट्स एंड हैंड्स, जो कि शुरू होती है ईस्ट बाउंड स्टेशन की एक बीएम एक्सप्रेस नाम की ट्रेन से। इस ट्रेन में बहुत से लोग चढ़ते हैं और उन सब लोगों के साथ एक मिस फेयर चाइल्ड नाम की खूबसूरत सी लड़की भी ट्रेन में चढ़ती है। जब ये ट्रेन में चढ़ती है तो इसकी मुलाकात मिस्टर ईस्टन से होती है, जो इसका एक बहुत पुराना दोस्त होता है। इसको देख के वो बहुत खुश होती है। वो इससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करती है तो ये देखकर बहुत हैरान होती है कि मिस्टर ईस्टन ने अपने लेफ्ट हैंड से उसे हैंड शेक किया है और उसके राइट हैंड में हथकड़ियां बंधी हुई हैं, जो कि किसी और के लेफ्ट हैंड से बंधी हुई हैं। वो गौर से देखती है तो एक बूढ़ा सा गंदे कपड़े पहने हुए शख्स जो उसके साथ बैठा हुआ होता है, उसके लेफ्ट हैंड से उसकी हथकड़ी बंधी हुई है। ये सब कुछ देख कर वो बहुत परेशान हो जाती है। उसको नर्वस और हैरान देखकर बूढ़ा आदमी उसकी सिचुएशन को समझ जाता है और वो उसे बताता है कि मिस्टर ईस्टन एक मार्शल है और वो एक कैदी है और उस कैदी को मिस्टर ईस्टन लेवेंथन प्रिजन लेकर जा रहे हैं क्योंकि उसको 7 साल की सज़ा हुई है काउंटर फीटिंग के जुर्म में। काउंटर फीटिंग कहते हैं नकली नोट बनाकर उनका कारोबार करना। तो इसी जुर्म में उस कैदी को मिस्टर ईस्टन जेल में लेकर जा रहे हैं। उसकी बातें सुन के मिस फेयरचाइल्ड कुछ रिलैक्स हो जाती है और मिस्टर ईस्टन से अपनी बातें दोबारा से कंटिन्यू कर देती है। उससे अपने कॉलेज लाइफ की, अपने फ्रेंड्स की बातें स्टार्ट कर देती है। मिस्टर ईस्टन उसे बताते हैं कि वो अपनी सीरियस लाइफ को वाशिंगटन में छोड़कर आ चुके हैं क्योंकि उनको वेस्ट में मार्शल की जॉब करने का बहुत शौक था। फेयरचाइल्ड उसकी बातों में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगती है और उससे और सवालात पूछती है और उससे मज़ीद बातें करना चाहती है और वो उसे बताती है कि उसको भी वेस्ट बहुत पसंद है और वो वहाँ पे रहना चाहती है। लेकिन मिस्टर ईस्टन उसकी इन बातों को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। सब बातों के बावजूद भी मिस फेयरचाइल्ड की तवज्जो मिस्टर ईस्टन के हाथ में लगी हुई हथकड़ी की तरफ होती है, जिसको साथ बैठा हुआ प्रिजनर बहुत ज़्यादा नोट कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि मार्शल अपने हाथ में हथकड़ी इसलिए बांधता है ताकि उसका कैदी भाग ना जाए। उसके कुछ देर बाद जो कैदी है वो मिस्टर ईस्टन से कहता है कि आप मेरे साथ बाहर आएं और मुझे सिगरेट पीनी है, मैं काफ़ी देर से मैंने सिगरेट नहीं पी। मिस्टर ईस्टन उसकी बात मान लेते हैं। ये सब कुछ देख कर मिस फेयरचाइल्ड बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है कि कितना अच्छा मार्शल है जो अपने प्रिजनर की बात को फ़ौरन मान रहा है। मिस्टर ईस्टन और वो कैदी मिस फेयरचाइल्ड को गुड बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ट्रेन में बैठे हुए 2 पैसेंजर्स उन पर तबसरे करते हैं जो सारी कन्वर्सेशन को सुन रहे थे। सबसे पहले कमेंट वो ये करते हैं कि मिस्टर ईस्टन अभी बहुत ही यंग है मार्शल की जॉब के लिए, क्योंकि मार्शल की जॉब काफ़ी रिटायरमेंट्स के बाद, काफ़ी एज के बाद जाके मिलती है। इसके लिए वो ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर ईस्टन कोई मार्शल है ही नहीं। दूसरी बात वो ये नोट करते हैं कि किसी ऑफिसर के राइट हैंड में हथकड़ी नहीं होती, मुजरिम के राइट हैंड में हथकड़ी होती है और ऑफिसर के लेफ्ट हैंड में हथकड़ी होती है। और यहाँ पे हमने देखा मिस्टर ईस्टन के राइट हैंड में हथकड़ी थी। इससे ये बात जाहिर हुई कि अजीबो गरीब कपड़ों वाला आदमी मुजरिम नहीं बल्कि मिस्टर ईस्टन ही असल मुजरिम था और वो अजीबो गरीब कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी असल में मार्शल था, जिसने अपने प्रिजनर की सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने की खातिर ये कह दिया कि वो खुद प्रिजनर है। इससे ये शो होता है कि उसको अपने प्रिजनर से हमदर्दी थी। स्टोरी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ को उसकी ज़ाहरी हालत से जज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से वो रफ कपड़ों वाला आदमी एक प्रिजनर लग रहा था, मगर वो प्रिजनर नहीं बल्कि एक मार्शल था और जो एक अच्छी हालत में था, वेल सेटल्ड लग रहा था। शक्ल से हमें एक मार्शल लग रहा था, वो मार्शल नहीं था। मीन्स कि हमारी जजमेंट गलत हो सकती है और हमें किसी की ज़ाहरी अपीयरेंस से जजमेंट नहीं करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हमारी स्टोरी के थीम्स की तरफ। हमारा सबसे पहला थीम है जजमेंट। हमें किसी भी चीज़ की ज़ाहिरी हालत से उसकी जजमेंट नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से हमने जिस वक्त उस बूढ़े आदमी को देखा तो हमें यही लगा कि वही प्रिजनर होगा, लेकिन वो असल में एक मार्शल था और जो शक्ल से एक मार्शल लग रहा था वो मार्शल नहीं था। इट मीन्स कि जब तक हमें किसी चीज़ की हकीकत नहीं मालूम, हमें उसके बारे में जजमेंट नहीं देनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट थीम हमारे पास आ जाता है सिंपैथी। स्टोरी में देखा कि जिस वक्त मार्शल को पता चलता है कि ये लड़की उसकी कोई पुरानी दोस्त है और वो उसके सामने एम्बेरस हो रहा है, तो वो इस बात को बदल देता है। मिस्टर ईस्टन एक प्रिजनर है, वो इस बात को छुपा के ये कह देता है कि मिस्टर ईस्टन एक मार्शल है और वो एक प्रिजनर है।
اس بات کو شو کرتا ہے کہ اس کو اپنے قیدی سے، اپنے پریزنر سے ہمدردی تھی، اس نے اس کی خاطر اپنی آئیڈینٹی کو بھی چینج کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ تھیم آ جاتا ہے فینٹیسی۔ فینٹیسی کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہی خیالوں میں، اپنی ہی دنیا میں رہنا۔ میں نے دیکھا کہ مسٹر ایسٹن جس وقت اپنی فرینڈ سے ملتا ہے تو وہ یہ بتانے میں گلٹ محسوس کر رہا تھا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ پکڑا جا چکا ہے، کہ ابھی بھی وہ اسے اپنی خیالاتی ہی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ وہ اسے کہہ رہا ہے کہ میں مارشل بننا چاہتا تھا، اس لیے میں ویسٹ آ چکا ہوں، مینس کہ وہ اپنے کرائم کو، اپنے گلٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اور اس کے ساتھ ہماری سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ہمارے انسٹا اور فیس بک کے اکاؤنٹ پر میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel.